के साथ इंटू करेंगे। सेकंड कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए वीडियो में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड था और सब्ट्रैक्ट था, इन दोनों चीजों को हम लोग सीख लिए हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, जिसका साइन का जो रूल होता है ये भी कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं। देखिए प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। आप लोग बोलिएगा उसमें भी तो ऐसे ही होता था, ये कौन सा नया है? बट यहाँ पर देखिए जो इसमें माइनस माइनस होता है ये प्लस हो जाता है और लिखते भी प्लस है, जबकि प्लस और माइनस में जो था वो माइनस माइनस तो प्लस होता था, बट इसका साइन क्या लिखते थे हम लोग? माइनस लिखते थे। तो देखिए अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए आप उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। बात लीजिए, पहले आप साइन का साइन से इंटू कीजिए। क्या बोले हम? पहले आप साइन का साइन से इंटू कीजिए, उसके बाद कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट के साथ इंटू कीजिए, और उसके बाद बाबू जो इसका वेरिएबल है वेरिएबल को वेरिएबल के साथ इंटू कीजिए। तो ये इजी हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। कितना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद मैंने क्या बोला? कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके बाद मैंने बोला वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है। आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू होता है a के पावर m प्लस n। इसी रूल के तहत यहाँ पे जो इस एक्सपोनेंट, ये जो नंबर है, ये जो वेरिएबल है, इसका जो पावर है वो आपस में प्लस हो जाता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x लिख देंगे। इसके पावर में 1 है बट इसके पावर में क्या है? 2 है। तो जब इनटू करते हैं हम लोग वेरिएबलों का, तो उनका अगर वेरिएबल का बेस सेम हो तो ऊपर के जो पावर होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए ये रह गया हमारा y और y, तो y के पावर 1 और y के पावर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग बना लिए हैं। अब आइए हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर ये है, मैंने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई करते समय आप किसी भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट साइन को साइन के साथ इंटू करेंगे, सेकंड कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए उसी रूल के तहत हम लोग चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये माइनस एंड का साइन, इसको एंड को हटा करके मैं इंटू लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर ये कांस्टेंट पार्ट, ये भी कांस्टेंट पार्ट, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x लिख दें, और इसके पावर में भी 1, इसके पावर में भी 1, तो इसके पावर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये जो आपका y स्क्वायर है और ये z स्क्वायर है, ये सेम ऐसे आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन, इसका टाइप थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक, यहाँ पर ये 25 बाहर में है और इसके अंदर में कुछ हमारी जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो इन नंबर्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया है। अब आइए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पर ये 25 है और 25 जो है यहाँ पर, तो इसके बाद हमारे पास एक ब्रैकेट है, इसके बाद इधर से ब्रैकेट को क्लोज किया गया है। तो आप देखिए इसके अंदर दो नंबर है, एक है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इस नंबर से हम इसमें भी इंटू करेंगे और इसी नंबर से हम इसमें भी इंटू करेंगे। तो देखिए हमारा रूल सेम ही रहेगा। सबसे पहले साइन को साइन से इंटू करेंगे, पहले क्या बोले? साइन को साइन के साथ इंटू करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर हमारा किस चीज का साइन है? प्लस है, और यहाँ पर भी क्या है? प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 25 से जब x में इंटू करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा हमारा 25x स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, क्योंकि हमने इससे इसमें इंटू कर लिया है। मैंने पहले ही बताया कि इससे इसमें इंटू करने के बाद इससे इसमें भी इंटू करेंगे, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 25 से जैसे हम लोग y में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 25y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये बाबू मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइएगा।
ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका टाइप पूरी तरह से चेंज है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल्स, दो टर्म, यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर टू टर्म है। लेकिन इन टर्म्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 3x है और यहाँ पर 7x है, तो प्लस प्लस पहले इससे हम लोग इसमें भी इंटू करेंगे और इसी से इसमें भी इंटू करेंगे, फिर इसके बाद इसी से इसमें इंटू करेंगे और इससे इसमें भी इंटू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 से आप 7 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और इस x से इस x स्क्वायर में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो बेटा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर जो y है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, y स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, तो इस वाले नंबर से इसमें भी इंटू होगा और इसमें भी इंटू होगा, तो यहाँ पर प्लस है बाबू और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 से 7 में बाबू जब हम लोग इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 28। अब देखिए y से जब x स्क्वायर में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y। अब देखिए यहाँ पर बाबू प्लस है और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस है, तो 4 से बेटा जब 4 में इंटू करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर ये y है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो x तो यहाँ पे नहीं है तो x का x लिख देंगे और y से जब y स्क्वायर में इंटू करेंगे बाबू तो ये हमारा हो जाएगा y क्यूब। देखो जब अब हम लोग जब इसको सॉल्व कर लिए हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स होंगे, अगर वो सेम होते हैं उसको आगे तक हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर सेम नहीं होंगे तो यहाँ पे जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे x क्यूब है, x स्क्वायर y स्क्वायर, बट यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर है, y स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पे 16x क्यूब है, तो इसको आगे तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे।